सद्भावना सिटी न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड आपको खबरों में रखे सबसे आगे। मुरादाबाद समाजवादी पार्टी के पूर्व लोकसभा प्रत्याशी और सपा के सीनियर नेता हाजी नासिर कुरैशी ने महानगर के नए अध्यक्ष शान अली शानू का अपने निवास स्थान पर गुलपोशी और ताज पहनाकर जोरदार स्वागत किया। इस दौरान पार्टी के पदाधिकारियों से पार्टी को मजबूत करने के लिए सभी आपसी मतभेद खत्म करने के साथ ही एकजुट होकर विधानसभा चुनाव के लिए कमर कसने के साथ साथ अपने अपने क्षेत्र में जनसंपर्क करने की अपील की गई। साथ ही हर परेशान और पीड़ित व्यक्ति की परेशानियों को दूर करने लिए आवाज उठाने के लिए कहा गया। कार्यक्रम में बोलते हुए पार्टी के नेताओं ने कहा कि प्रदेश की आवाम भाजपा की असलियत और झूठे वादों को जान चुकी है और अब सबकी नजर सिर्फ समाजवादी पार्टी पर टिकी हुई है। सन 2022 में प्रदेश में बड़े बहुमत से सपा की सरकार बनेगी और भाजपा के जुल्मों सितम से सूबे की आवाम को निजात मिलेगी। इस मौके पर अतहर इंसारी, हाजी नईम कुरैशी, हाजी आमिर कुरैशी, हाजी शाहरुख कुरैशी, सैयद सरवर मिर्जा, सैयद शादाब मिर्जा, फहीम मंसूरी, शाहिद खान, मोहम्मद उमर, मोहम्मद असलम, दानिश कुरैशी, शाह नियाज राजा, डॉक्टर आसिम खान, यूसुफ खलीफा, जिगरी मलिक, अमीर अंसारी, दानिश खान समेत बड़ी तादाद में समाजवादी पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता
प्रत्याशी घोषित किया। गठबंधन के प्रत्याशी थे, लखनऊ से टिकट लेकर मुरादाबाद के लिए रवाना हो चुके थे, लेकिन तभी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी का एक संदेश आपके मोबाइल पर आया कि वापस आना है और आपकी जगह डॉक्टर एस स्टेशन साहब को चुनाव लड़ाना है। आप जानते हैं कि एक सभासद का घोषित उम्मीदवार, एक जिला पंचायत सदस्य का घोषित उम्मीदवार, उसका अगर टिकट वापस हो जाए तो किस तरीके का माहौल और हालात पैदा होते हैं। हाजी नासिर कुरैशी साहब के सबसे बड़ी पंचायत में पहुंचने वाले कदम रुके। आपके चेहरे पर हो सकता है उस वक्त थोड़ी सी मायूसी हुई हो, लेकिन मुरादाबाद आने के बाद आपने जिस खुशी का इजहार किया और ये कहा कि मेरे लिए फख्र की बात उस वक्त थी जब मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने मुझ पर यकीन किया और मुझे टिकट देकर मुरादाबाद रवाना किया। लेकिन उससे भी बड़ी खुशी की बात यह है कि मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने मेरे पर भरोसा किया, मुझसे टिकट वापस लेकर डॉक्टर एस स्टेशन साहब को दिया। उस दिन से भाई नासिर कुरैशी साहब का कद हमारी निगाह में बहुत ऊंचा हुआ है। और हाजी जी, मैं आपसे इतना ही कह सकता हूं कि जो लोग कुर्बानी का जज्बा रखते हैं, जो लोग पार्टी के लिए अपना सब कुछ नछावर करना चाहते हैं, पार्टी फिर उनके लिए बहुत बेहतर सोचती है। आपका यकीनन भविष्य उज्ज्वल है। आने वाला वक्त आपके लिए। मेरे घर पर आन करके उन्होंने मुझे इज्जत बख्शी। मैं सम्मानित साथियों कहना चाहता हूं कि जिस दिन से मैंने देखा सोशल मीडिया पे कि सानू भाई को यहाँ महानगर अध्यक्ष की कमान सौंप दी है माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, तो मुझे बड़ी खुशी हुई, क्योंकि यहाँ पर जो पहले महानगर अध्यक्ष था वो मेरा छोटा भाई था। वो भी माशाल्लाह बहुत अच्छा, जुझारू और बहुत ईमानदार इंसान था। लेकिन जिस तरह से सानू भाई महानगर अध्यक्ष के पद को लेकर के चल रहे हैं, उससे पार्टी को एक बल मिल रहा है। क्योंकि मैंने ये देखा कि ये वहां जा रहे हैं जहां पर जो पार्टी के बहुत पुराने साथी जो कभी अब पार्टी में सक्रिय भी नहीं है, या तो वो अपनी आर्थिक मजबूरी की वजह से पड़े हैं या फिर उनके शरीर ने साथ छोड़ दिया, उनके भी घर पर जाकर के ये उनके गले में माला डाल रहे हैं और उनसे कह रहे हैं कि अब आप आ जाओ और मुझे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने महानगर का काम सौंपा है, आपको कंधे से कंधा मिला करके मेरा साथ देना है। तो मैं ये देख रहा हूँ, क्योंकि आज इन्हें बने हुए करीब 10 दिन या 12 दिन हो गए कि जहां भी ये जा रहे हैं किसी भी पार्टी के साथी के यहाँ, तो आज 10 आदमी इनके साथ है, तो कल 20 और परसों 30 और आज तक सैकड़ों की तादाद में ये जब से निकले अकेले और आज कारवां बन गया। और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि ये ऐसा कारवां बन जाएगा कि इंशाल्लाह महानगर हमारा समाजवादी पार्टी का बहुत मजबूत हो जाएगा। और इसी तरह से माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने यहाँ पर जो जिला अध्यक्ष हैं उनको भी बहुत अच्छे इंसान को उन्होंने, ईमानदार आदमी को उन्होंने जिले की कमान सौंपी है। तो महानगर और जिला पहली बार ये अथर भाई ने, जो मेरे बड़े भाई ने भी बात कही है, बिल्कुल सही है कि दोनों महानगर और जिला बहुत ईमानदार और जुझारू दोनों मिलकर के समाजवादी पार्टी को इस जनपद के अंदर, महानगर के अंदर मजबूत करने का काम करेंगे। और 2022 का जो अब बिस्मिल्लाह हो चुकी है और इंशाअल्लाह वक्त आ गया है और सब पूरे प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी और फिर एक बार माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी फिर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे। तो मैं सभी अपने साथियों से कहना चाहता हूँ, जितने हमारे समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता और हमारे साथी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है, उनसे कहना चाहता हूँ कि इसी तरह से जिस तरह से सानू भाई अब लेकर के जो पुराने लोग बैठे हैं उनको जाकर के जगाने का काम कर रहे हैं और उनको अपने साथ ले जाने का काम कर रहे हैं। अब चाहे भले हम पे कोई, हमारे पास कोई पद नहीं है, लेकिन हमें भी अब गांव-गांव और महल्ले और शहर जाना है और हमारे जो समाजवादी पार्टी के सिपाही बैठे हैं उनको जगाने का काम करना है और इंशाअल्लाह इस प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी की सरकार बनानी है। मेरा काम मैं करता रहूंगा। अगर कोई किसी का भी कोई जायज काम है और एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा नहीं हो रहा है तो समाजवादी पार्टी का संगठन उनके साथ खड़ा है। इंशाअल्लाह उसके लिए लड़ाई लड़ी जाएगी और वो काम किया जाएगा, चाहे बीजेपी की सरकार हो जाए। अगर किसी का सही काम है तो वो काम रुकेगा। इसी के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूँ।